हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने आपकी क्षितिज पुस्तक के पाठ 1 कबीर दास की साखियां और शब्द का अर्थ आपके सामने स्पष्ट किया था। आशा करती हूँ उसके बाद आपने उसका पुनर्अभ्यास किया होगा और आपको अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा। जिस समय हमने इस कविता का अर्थ आपको स्पष्ट किया था, उससे पहले हमने कबीर दास के बारे में, उनका चाहे जन्म स्थान हो, चाहे उनका काल हो या उनकी भाषा आदि है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको विशेष रूप से बताए थे कि इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और चाहे कविता से संबंधित। तो आपने उन छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखा हुआ होगा। तो आज उसी से संबंधित इसी कविता के बारे में हमने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें एक एक करके आपके सामने हम स्पष्ट करेंगे। आपको प्रश्न भी ध्यान से देखना है और उसका उत्तर वह सही क्यों है, इस बात को भी अच्छी प्रकार से सुनना और समझना है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, साक्षी शब्द का क्या अर्थ है। साक्षी शब्द हम कहते हैं ना, साक्ष्य, साक्ष्य मतलब प्रमाण, जो प्रमाण है, जो गवाह है हमारे सामने, उसे हम साक्षी कहते हैं। और आपको हमने बताया था कि कबीर दास जी ने ईश्वर को साक्षी मानकर जो कुछ भी कहा उसे साखी कहा जाता है। तो कबीर दास की जो साखियां हैं वो इसी साक्षी शब्द के आधार पर ही बनी है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है अप्रत्यक्ष ज्ञान। अप्रत्यक्ष ज्ञान वो होता है जिसको हमने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है, केवल अनुभव से हमने प्राप्त किया है। प्रत्यक्ष ज्ञान है कि जो हमारी आंखों के सामने ज्ञान हमें मिल रहा है, जो अनुभूति हो रही है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है, प्रत्यक्ष। सच्चा मित्र साक्षी से तात्पर्य नहीं है और ना ही सखी। सखी का मतलब भी आपका मित्र से ही होता है। तो सखी और सच्चा मित्र, अप्रत्यक्ष ज्ञान, ये तीनों आपके गलत उत्तर हैं। सही उत्तर आपका है प्रत्यक्ष ज्ञान। सेकंड है, मोती चुगने का क्या आशय है। फर्स्ट है भक्ति का आनंद पाना, शांति पाना, प्रेम पाना या मित्रता पाना। ये आपकी प्रथम साखी के आधार पर प्रश्न दिया गया है कि मानसरोवर में जब हंस मोती चुगते हैं तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से मनुष्य अपने मन में जब ईश्वर की भक्ति करता है तो उस ईश्वर की भक्ति में सराबोर होकर उसे जो आनंद की प्राप्ति होती है वही उसका मोती चुगना यानी मोक्ष को प्राप्त करने के समान है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, भक्ति का आनंद पाना। थर्ड है आपका, कबीर दास किसके उपासक थे। सगुण के उपासक, निर्गुण के उपासक, उपर्युक्त दोनों के या नास्तिक थे। बेटा, सगुण भक्ति धारा में हमने आपको बताया था कि सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, मीराबाई ये आते हैं जिन्होंने साक्षात ईश्वर को अपना माध्यम बनाकर रचनाएं की थी। किसी ने कृष्ण को माध्यम बनाया था तो किसी ने राम को माध्यम बनाया था। तो ये सगुण उपासक कबीर दास नहीं थे। क्यों? क्योंकि कबीर दास तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे कभी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। धार्मिक जितने भी अंधविश्वास हैं उनका विरोध करते थे। तो इसलिए वे सगुण के उपासक नहीं थे, वे थे निर्गुण के उपासक। निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे कि ईश्वर का अस्तित्व है, महत्व है, लेकिन उसका साक्षात रूप, उसका साकार रूप उनको वे नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का हमेशा खंडन किया था। तो कबीर दास जी निर्गुण भक्ति धारा के उपासक थे। उपर्युक्त दोनों नहीं हो सकता क्योंकि आपका सगुण वाला गलत हो गया है। नास्तिक थे, हम ये भी नहीं कह सकते थे कि वे नास्तिक थे, वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि नास्तिक व्यक्ति उसको कहा जाता है जिसकी ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं होती है। कबीर दास के माता पिता का क्या नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। रामू और श्यामा ये नहीं था, हीरा और हरिया ये भी नहीं था। उनके माता पिता का नाम था नीरू और नीमा, जो कि जुलाहे थे। नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने ही इनका लालन पालन किया था। तो यही उनके दोनों माता पिता थे। कबीर दास के गुरु का क्या नाम था। सत्यानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद या दयानंद। कबीर दास जी के गुरु का नाम रामानंद था।
रामानंद गुरु से ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। हालांकि वे पढ़े लिखे नहीं थे, किसी स्कूल में, किसी आपके छात्रालय में कहीं पर भी उन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, अशिक्षित थे वे, लेकिन फिर भी उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया और मौखिक रूप से उन्हीं से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। दो सच्चे प्रभु प्रेमी के मिलने पर क्या होता है, ये आपका सेकंड वाली साखी में दिया था कि पाप पुण्य में बदल जाता है, वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, मन पवित्र हो जाता है। उपर्युक्त सखी, क्योंकि जब कबीरदास जी एक सच्चे ईश्वर भक्त को खोजने के लिए जाते हैं तो पहले उन्हें कोई भी सच्चा ईश्वर प्रेमी नहीं मिलता है, लेकिन जब एक सच्चे ईश्वर प्रेमी को दूसरा सच्चा ईश्वर प्रेमी या भक्त मिल जाता है तो मन की जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, मोह लोभ ईर्ष्या, जितनी भी बुरी भावनाएं हैं, वो सब समाप्त होकर अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती है। यानी मन का विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए हमारी तीनों चीजें इसमें आ जाएंगी कि जो भी हमारा पाप है मन में वो पुण्य में परिवर्तित हो गया, जो वासनाएं हमारे अंदर हैं वो सारी समाप्त हो गई, हम उससे आजाद हो गए, मन पवित्र हो जाता है कि जितनी भी दूषित प्रवृत्तियां हमारे मन के अंतर्गत हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए उपरयुक्त सभी हमारा उचित उत्तर होगा। अज्ञानी संसार किसके समान है, कि जब कोई साधक ज्ञान प्राप्ति में लीन रहता है, लिप्त रहता है, तो संसार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं कि वह ज्ञान प्राप्त क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों? क्योंकि किसी को उपलब्धि प्राप्त करते हुए बर्दाश्त नहीं होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हाथी के समान, कुत्ते के समान, कालीन के समान, मदांध व्यक्ति के समान, कि जैसे कुत्ता हाथी को मस्त चाल में चलते हुए जब देखता है तो वह उसके पीछे पीछे भौंकता हुआ चलता है, वैसे ही यह अज्ञानी संसार कुत्ते के समान साधक की भिन्न भिन्न प्रकार से आलोचना करता है। तो इसलिए अज्ञानी संसार की तुलना कुत्ते से की गई है। प्रभु साधक को किसकी परवाह किए बिना साधना पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। किसकी परवाह उसे नहीं करनी चाहिए? अपनों की। क्या अपनों को हम भुला दें, उन्हें अनदेखा कर दें कि अपनों की परवाह किए बिना हम केवल अपना ज्ञान प्राप्ति में लगे रहें? ये आपका गलत है। मुश्किलों की, कि यदि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में मुश्किलें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो क्या हमें उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ता जाना चाहिए? नहीं, हमें उन मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए ताकि वे मुश्किलें समाप्त हो सके, उनके सामने से हट जाए। ऐसा नहीं कि हम उसकी परवाह ही नहीं करें। लोक निंदा की, लोक निंदा वही हो गया संसार के लोगों के द्वारा की जाने वाली निंदा, कि यदि कोई हमारे विषय में कितनी भी आलोचना कर रहा है, कितनी भी कोई हमारी निंदा करे, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, तभी हम अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते जा सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि आपका एक उत्तर इसमें सही दिया हुआ है। हरि भजन के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? संघर्ष, निंदा, निष्पक्ष, सांप्रदायिकता। अब देखिए, संघर्ष तो हर काम में जरूरी है। आप चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी आपने काम शुरू किया है, कुछ है, संघर्ष तो हर काम में करना पड़ता है। संघर्ष से ही हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है हरि भजन के लिए, ना कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर प्रश्न होता जीवन में सफलता, तब हमारा संघर्ष भी सही हो जाता। लेकिन हरि भजन के लिए भावना पूछिए तो संघर्ष आपका गलत हो गया। निंदा, किसी की बुराई करना, ये भी गलत हो गया कि हम हरि का भजन करें या दूसरों की हम बुराई करें, ये भी तो एक दुर्गुण है, गलत भावना है। निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब होता है कि हम किसी भी धर्म को श्रेष्ठ ना माने और ना किसी धर्म की हम निंदा करें या उसको निकृष्ट माने। यानी सब धर्मों को एक समान दृष्टि से देखकर जब हम चलें, एक समान मानकर हम ईश्वर का भजन करें, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। और सांप्रदायिकता भी आपका गलत है। कबीर की रचना है बीजक, प्रेम वाटिका, साहित्य लहरी या वीणा। बेटा आपका देखिए, बीजक हमने बताया था कि उन्होंने अपने शिष्यों के सामने जो मौखिक रूप से उपदेश दिए, तो उनके शिष्यों ने बीजक में उनकी उन मौखिक शिक्षाओं को, उपदेशों को संकलित कर लिया था। फिर जिसके 3 नाम आपको बताए थे, साखी, सबद और रामायणी, 3 भागों में विभाजित है। तो बीजक इनकी रचना है।
प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, साहित्य लहरी सूरदास की है और वीणा सुमित्रा नंदन पंत की है। तो ये अलग अलग कवियों की है। कबीरदास की रचना बीजक है। हस्ती की क्या विशेषता है? वह धीरे धीरे चलता है, वह किसी की परवाह नहीं करता, अपने आप में मस्त रहता है या उपर्युक्त सभी। अब आप देखिए हस्ती, हस्ती कहते हैं हाथी को। हाथी धीरे धीरे चलता है, ये आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि विशाल काय होने के कारण वह धीमी धीमी गति में चलता है। वह किसी की परवाह नहीं करता कि उसके पीछे पीछे कौन आ रहा है, किस तरह की गतिविधि कर रहा है, कौन भौंक रहा है, क्या कर रहा है, वो इसकी परवाह नहीं करता। वह अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, अपने आप में वो मस्त रहता है। तो इसलिए उपर्युक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में किसको भूल गए हैं कि जब वो किसी का समर्थन करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो इसमें भी किस चीज के लिए भूल गए? संसार को, इंसान को, जानवरों को या ईश्वर को? देखिए, तर्क वितर्क से संसार का कोई मतलब नहीं है कि हम किसी से तर्क वितर्क कर रहे हैं तो हम संसार को विस्मृत करते हैं। संसार से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। इंसान को, इससे भी कोई मतलब नहीं है। जानवरों को, जानवरों से तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम जानवरों को लेकर कोई तर्क वितर्क कर रहे हैं, बल्कि ईश्वर को। मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो ईश्वर को प्राप्त करना है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए जब हम तर्क वितर्क करते हैं तो उसमें तर्क वितर्क के चक्कर में ऐसे फंसते चले जाते हैं कि अपना जो मूल उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, उसको ही हम भुला देते हैं। ज्ञान की आंधी आने से क्या समाप्त हो जाता है? जब ज्ञान की आंधी होती है तो क्या क्या समाप्त होता है? भ्रम, प्रभु प्रेम, भक्ति या आस्था। अगर हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या प्रभु का प्रेम हमें प्राप्त नहीं होगा? प्रभु का प्रेम तो हमें पहले प्राप्त होगा। भक्ति की भक्ति समाप्त हो जाए हमारी, ऐसा भी नहीं है आंधी आने पर कि भक्ति समाप्त हो गई। आस्था, प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो भी समाप्त नहीं होती है। यानी कि भ्रम, कि हमारी आंखों पर जो भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण हमें कुछ भी सही चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो हमारी आंखों पर पड़ा हुआ भ्रम का पर्दा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब है आपका कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? मंदिर में, जंगल में, आकाश में, प्रत्येक जीवों की सांस में। क्योंकि कबीरदास जी तो मंदिर, मस्जिद, किसी भी तीर्थ स्थलों में विश्वास ही नहीं करते थे। उनका हमेशा यही कहना था कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में वास करता है, उसकी श्वास में विद्यमान है। तो इसलिए मंदिर में ईश्वर का वास है, ये आपका उचित नहीं है। अगर हम घर बैठकर शांति से ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तब भी तो हमें ईश्वर मिलते हैं। घर के मंदिर में भी तो हमारे पास ईश्वर की मूर्ति होती है। जंगल में, कि जंगल में हम ईश्वर को खोजने के लिए जाएं तभी ईश्वर मिलेगा, ये भी आपका गलत है। आकाश में, अब आकाश में तो कोई देखने नहीं जाएगा ईश्वर को कि ईश्वर आकाश में किस जगह है तो उसको वह खोजने के लिए जाए, प्राप्त करने के लिए जाए। तो प्रत्येक जीव की सांसों में, हर मनुष्य की श्वासों में ईश्वर का वास होता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना में भान क्या है? भान बच्चों सूर्य को कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित हो जाने पर जो अज्ञानता का अंधकार है वो सब समाप्त हो जाता है। ना चंद्रमा है, भान का पर्यायवाची सूर्य होता है, चंद्रमा, नक्षत्र और मंगल ये कोई भी नहीं होते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके किस से होती है? किससे हम व्यक्ति को पहचानते हैं कि वो महान है, विशेष है, श्रेष्ठ है? किससे? कि आपका है कुल से, कर्म से, वस्त्र से, भोजन से। अब आप देखिए कुल से, क्या हम कुल से किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं? उसने उच्च कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन उसके कर्म निम्न प्रवृत्ति के हैं, कार्य उसके अच्छे नहीं हैं, वो किसी का दिल दुखा रहा है, किसी के साथ कोई गलत कार्य कर रहा है, किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो हम उसे महान नहीं कह सकते, चाहे जितने भी बड़े ऊंचे कुल में उसने जन्म लिया हो। तो कुल हमारा गलत हो गया। कर्म, मनुष्य के कर्म महान होने चाहिए, जिससे उसे युगों युगों तक याद रखा जाए कि वह व्यक्ति ऐसा था, उसने समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए कल्याण के कार्य किए, हित के कार्य किए, अच्छा कार्य किया, व्यवहार उसका अच्छा था। तो मनुष्य अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है, ना कि कुल से, वस्त्र या भोजन से। झक मारना क्या होता है? पंखा करना, कार्य करना, समय नष्ट करना या शिकार करना।
अब आप देखिए, झक मारने का मतलब, हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति बोलता जा रहा है आपके विषय में गलत बोल रहा है, लेकिन आप उसकी परवाह ही नहीं कर रहे हो, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसे अनदेखा कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो, तो झक मार के वो आपके सामने बोलना छोड़ देता है। तो झक मारने का मतलब क्या हुआ आपका, उसे लगता है कि मैं अपना समय नष्ट कर रहा हूं, फालतू में मैं बोले चला जा रहा हूं। तो पंखा करना, कार्य करना, शिकार करना, ये तीनों गलत उत्तर हैं। समय नष्ट करना इसका अर्थ होता है। कबीर की भाषा किस नाम से जानी जाती है, ये आपको स्पष्ट हमने बताया था उस ट्रिक में। ब्रज भाषा सूरदास की है, रसखान की है, मीराबाई की है। खड़ी बोली आधुनिक युग के कवियों की है। राजस्थानी भी नहीं है आपकी, सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि जिन जिन स्थानों पर कबीरदास जी गए वहां वहां के शब्दों के पुट उनकी भाषा के अंतर्गत आते चले गए। कुबधी का भांडा फूटा से क्या आशय है, कुबधी कहते हैं दुर्बुद्धि, कुमति। तो बर्तन गिर गए, इसका कोई मतलब नहीं है बुरी बुद्धि से। बर्तन टूट गए, ये इसका अर्थ उचित नहीं है। कुबधी भांडा फूटा, ये बुरी बुद्धि का भांडा फूट गया। मेन चीज है भेद खुल गया। आशय पूछा गया है कि इसका आशय क्या है, कि जो रहस्य है, जो भेद है, तो वह भेद उसका खुल गया, ये इसका मेन आशय है। कबीर ने मोट चून किसे कहा, मोट चून का मतलब मोटा अनाज, मोटा आटा। मोटे आटे को कहा है, पतले आटे को कहा है, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया मोचून, यानी कि मोटा आटा। पतले आटे को जो मैदा के रूप में परिवर्तित हो गया वो मैदा हो गया पतला आटा। मैदे को ये आपका नहीं बना। धर्मों की खटकने वाली बातों को, क्योंकि इसमें प्रतीकात्मक अर्थ पूछा गया है कि किसे मोचून उस पंक्तियों के अंदर कहा गया है कि जो अलग अलग धर्मों की जो खटकने वाली बातें हैं कि मेरा हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, मेरा मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है, मेरा सिख धर्म श्रेष्ठ है, तो इस तरह की जो बातें हैं ये मन में खटकती हैं, चुभती हैं, तो उन्हें यहाँ पर मोटचून कहा गया है। कबीर ने तृष्णा को क्या बताया है, पर्दा, बर्तन, छप्पर या इनमें से कोई। अब तृष्णा को ये है कि जो तृष्णाएं और कामनाएं हैं उसका छप्पर गिर गया, ये पंक्ति का अर्थ आपको बताया था। तो पर्दा भ्रम का था, बर्तन कुबधी के बर्तन थे, छप्पर तृष्णा का छप्पर था हमारे शरीर रूपी घर के ऊपर। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, क्योंकि छप्पर हमारा सही उत्तर आ रहा है। विष भी कब अमृत हो जाता है, जब उसमें शहद मिल जाता है। विष में, यदि विष में हम शहद मिला दे तो क्या वो मीठा हो जाएगा, अमृत बन जाएगा। जब उसमें दूध मिला दें विष में तो क्या वो अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, नहीं, ये भी गलत है, ये भी आपका आंसर है। जब प्रेमी से प्रेमी मिल जाता है, कौन सा प्रेमी, ईश्वर प्रेमी, जब एक ईश्वर प्रेमी दूसरे ईश्वर प्रेमी से मिलता है तभी विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है। क्यों, क्योंकि उन दोनों की विचारधाराएं, उनकी धारणाएं एक जैसी हो जाती हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, नहीं शब्द स्पेशली दिया है, जल्दीबाजी में आप नहीं पर गौर नहीं करते हो कि कहाँ नहीं ढूंढता है। मंदिर में ढूंढता है तो ये आपका गलत हो गया, आप मस्जिद में ढूंढता है ये आपका गलत हो गया, क्रियाकर्म में, क्योंकि इन तीनों चीजों में तो ईश्वर को ढूंढता है मनुष्य कि यहाँ जाने से, इन चीजों को करने से मुझे ईश्वर मिल जाएगा। कहाँ नहीं ढूंढता, खेल के मैदान में, कि खेल के मैदान में भी ईश्वर हो सकता है, ऐसा वो उसे वहां नहीं ढूंढता है। मनुष्य कब महान कहलाता है, जब वह ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जब उसके माता पिता धनी होते हैं, जब अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देता है, जब उसके कर्म ऊंचे हो जाते हैं। देखिए अभी इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपसे ऊपर पूछा था, लेकिन अब आप देखिए इसकी लैंग्वेज चेंज है, भाषा चेंज है, वो उस रूप में भी आपका आ सकता है, इस रूप में भी आ सकता है। तो मनुष्य महान तभी कहलाता है जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये जो आपकी शब्द की प्रथम पंक्ति है, प्रथम शब्द की, इसमें मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है, कबीरदास के लिए। क्या ये पंक्ति कबीरदास जी ने कही है, नहीं। अहंकार के लिए, नहीं। भगवान के लिए, क्योंकि इस पंक्ति में ईश्वर मनुष्य से कह रहा है कि तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूं, और मनुष्य के लिए ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर है भगवान के लिए। बच्चों
इन प्रश्नों के माध्यम से आपको ये कविता और अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई होगी और फिर से इसी तरह के प्रश्नों का और अभ्यास कीजिए। ये जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, एक आध प्रश्न जैसे भक्ति काल वगैरह ये भी आपके रह गए हैं जो आपको मैंने एक्सप्लेन करते समय स्पष्ट कर दिया था। तो हर चीज को आपको अपने ध्यान के अंदर रखना है। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।